नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडी एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, बट इसके साथ साथ मैं जैसा कि मैथ्स ऑप्शनल आपको पढ़ाऊँगा। जैसा कि मेरा मेनली जो यूट्यूब पे आने का जो मेरा एम है वो है कि मैं आपको मैथ्स ऑप्शनल पढ़ाऊँ, ठीक है। क्योंकि बिकॉज मैंने मैथ ऑप्शनल इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है, बहुत डिटेल से जाके अंदर से पढ़ा है, तब मैं आ रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैं आज इस पे आपको इसके बारे में, जैसे कि जो इसका सिलेबस है और बुक्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि आप क्या बुक्स लें और कितनी बुक्स लें और क्या ना लें, ऑल अबाउट बताऊँगा, ठीक है। बिकॉज जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी कि आप कृष्णा सीरीज़ लें या बुक्स लें या क्या करें, या जैसे कि सिलेबस आप देखते हैं काफ़ी बहुत ज़्यादा मान सकते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप नॉर्मल कोई पेपर ले रहे हैं तो आप 1 से 2 मंथ में उसका कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर आप मैथ्स ऑप्शनल ले रहे हैं तो आप मान लीजिए अगर आपको सही से तैयारी करनी है तो 6 मंथ आपका लगेगा। इससे कम में कोई तैयारी नहीं हो सकती, 6 मंथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और मेनली मैं ये भी बताऊंगा आपको किस टाइमिंग क्या सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स को आप दीजिए, ठीक है। ऐसे का ऑल अबाउट बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट मैं बता दूं, जैसे कि अगर आप मैथ्स ऑप्शनल ले रहे हैं तो मैथ्स ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट ऑप्शनल पेपर और सेकंड। तो ऑप्शनल पेपर जो फर्स्ट है आपका वो तो इजी लेवल है। तो अगर मान लीजिए अगर आप 2 पेपर हैं आपके, तो मेरा जो एम है कि मैं आपको इतना बता दूं कि मेनली अगर कोई ऑप्शनल लेते हैं मैथ्स, अगर जैसे कि ज्योग्राफी आजकल काफ़ी हाईलाइटेड है, ज्योग्राफी है, और पॉलिटी ले रहे हैं कुछ लोग, अदर एक्सेट्रा। तो मैथ्स आपका जो फर्स्ट मैथ है, मैथ्स फर्स्ट, ये काफ़ी इजी है। जैसे कि इजी, इतना भी इजी नहीं है, बट अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा उस लेवल पे जाके पढ़ाऊँगा। जैसे मैंने क्लास काफ़ी देखी है, कोर्स मैंने बहुत से देखे, बहुत लोगों के कोर्स देखे, बट उसमें मुझे मेनली जो प्रॉब्लम ये आई कि मैंने कोर्स देखा, उसमें पढ़ा तो रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि उसमें कंटेंट कोई ख़राब है या वे है वो अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि जो यूपीएससी पूछ रहा है वो उनका लेवल नहीं है, ठीक है। उनका लेवल जो है कि उसके लिए आप मान लीजिए नीट की तैयारी, मैथ्स आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं, इस लेवल पे जा रहे हैं। बट अगर यूपीएससी के नज़रिए से आपको देखना है तो लेवल आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें ये भी नहीं कर रहा हूँ कि काफ़ी हार्ड लेवल है, ईजी लेवल है, बट इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है और आपसे बिल्कुल बेसिक पूछेगा। बट ये अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें डूइंग, जैसे मैथ में हम लगाते हैं मैथड की डूइंग करने के बाद सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग मैथ लगाते हैं, बट यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल में अगर हमें जो पढ़ना है तो अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इसका पेपर भी दिखा सकता हूँ प्रीवियस, लेकिन वो बाद में अदर वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मैथ्स फर्स्ट में अगर आप इजीली काफ़ी मेहनत कर लें तो मैं कह रहा हूँ कि आपके 195 प्लस, जितना मैं बताऊंगा और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा और जो टेक्निक मैं बताऊंगा, तो 195 प्लस आपसे कोई नहीं ले सकता। बट आपको मैथ्स ऑप्शनल फर्स्ट पेपर जो है उसको 5 टाइम रिवीजन करना है, 5 बार। मैं वो भी टाइम बताऊंगा क्योंकि मैं आज से चल रहा हूँ, जैसे कि अक्टूबर है तो मेरा कोर्स जो स्टार्ट होगा, सॉरी सितंबर चल रहा है, मेरा कोर्स अक्टूबर से स्टार्ट होगा और मई भी जून तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अभी मेरे पास इतना सोर्सेज भी नहीं है और इतना कंप्लीट नहीं कि मैं आपको उस स्टैंडर्ड पे जाके दे सकूं। बट जो मेरे पास है अवेलेबल, मैं उस पर आपको 100% दूंगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि इतना दूंगा कि आपका पेपर मैथ्स ऑप्शनल में आप 365 प्लस होंगे, ठीक है। और जो मैथ सेकंड है इसमें हमें इतना फोकस नहीं करना है, मेनली मैं बताऊँगा क्या चैप्टर आपको छोड़ देने हैं और क्या आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ पढ़ लें उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स मारें, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो हमें मेनली इसमें देखना है कि 170 मार्क्स हमारा ईज़िली आ जाए, ठीक है, 170, ठीक है। तो अगर इतना भी कर लेंगे आप तो ईजी से देखिए आपका कितना हो जाएगा ऐड करने पे। ऐड करिए आप, मैं ये नॉर्मल बता रहा हूँ, जो नॉर्मल बिल्कुल लो ग्रेड का बच्चा है, ठीक है, उसके लिए 9, 11 और 5, 16, ठीक है, 265 मार्क्स, सॉरी 365,
365 मार्क्स, ठीक है। जैसे कि आप अगर इस लेवल पे बता रहा हूँ जिस पे, ठीक है, 365 मार्क्स से आपके ईजिली बन जाएंगे, बहुत ईजी से। बट इतना भी ईजी नहीं है, इतना ईजी बोल रहा हूँ, बट अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ वो कंटिन्यू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 365 मार्क्स आप अबव आएंगे, प्लस आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बट मैं जितना बोल रहा हूँ वो आपको करना है, और मैं जो बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि कोर्स हमारा पहले चैप्टर जो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कैलकुलस। तो ये पूरा कनेक्टेड है आपका मैथ्स फर्स्ट और मैथ्स सेकेंड। अगर इसे आप एक नज़रिए से देखें तो पूरे दोनों पेपर जो आपके हैं 5 से 6 टॉपिक हैं। टॉपिक मतलब यूनिट है, यूनिट के रूप में आप ले लीजिए, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा जो है आपका, मैं बताता हूँ, जैसे देखिए कैलकुलस है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, ये आपका अलग सेपरेट हो जाएगा। ये आप देखिए एक है आपका, एक यूनिट हो गई, ठीक है, एक यूनिट, ठीक। फिर देखते हैं, मैं बताता जाऊँगा कौन कौन सी यूनिट ऐड करिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी कंप्लीट बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट कंप्लीट, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका दूसरा टॉपिक यूनिट मान लीजिए, ठीक है, दूसरी यूनिट। और इस दूसरी यूनिट के साथ में, ठीक है, डायनामिक्स स्टैटिक्स, ठीक है, ये तीसरी यूनिट मान लीजिए कि आपकी ये तीसरी यूनिट है, ठीक है, तीसरी यूनिट हो गई। ये 3 यूनिट हो गए आपकी। अभी ऊपर भी बता दूंगा कि कौन सी यूनिट में ऐड करना है। और जी वेक्टर एनालिसिस आप पढ़ेंगे, वेक्टर एनालिसिस, ये 4th यूनिट मानिए, 4th यूनिट, ठीक है। और ये वेक्टर एनालिसिस के साथ में आपका ये जो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, ये कौन सा टॉपिक होगा, 4th, लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर एनालिसिस। एक में आपको पढ़ना है, अलग नहीं। मैं एक टॉपिक बताऊंगा एक यूनिट के हिसाब से, उसी में आपका ऐड हो जाएगा। मैं सेपरेट बता दूंगा, जैसे कि कॉन्सेप्ट में जब आपको चलूँगा तो टॉपिक वाइज टॉपिक चलूँगा कि एक टॉपिक, जैसे कि मैंने वेक्टर स्पेस लिया तो वेक्टर स्पेस के बारे में कंप्लीट एक क्लास में बता दूंगा। फिर लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, मैं टॉपिक वाइज चलूँगा जिससे कि आपको क्लियर रहे कि हाँ मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है, इतना इतना बाकी है, इतना चल रहा है, ये डायमेंशन पढ़ रहे हैं। और सेपरेट नोट बनाइएगा आप, ठीक है। तो जैसे कि ये चौथा टॉपिक हो जाएगा, ये कैलकुलस मान लीजिए 5वां टॉपिक, ठीक है, 5वां टॉपिक, ठीक है। तो इस पेपर में आपने पेपर 1 में देखा मैंने 5 टॉपिक निकाले, और 5 ही टॉपिक में ऐड हो जाएगा आपका सेकंड, जो ये आपका अलजेब्रा है, ये एक सेपरेट टॉपिक मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि पार्ट तो लीनियर अलजेब्रा उसमें आ जाता है, बट चलिए सेपरेट मान लीजिए, ठीक है। ये आपने 6 टॉपिक माना। और जो रियल एनालिसिस है ये आपका कौन सा पार्ट है, पहले आपको अगर कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं तो अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट फिर भी आपको अगर चाहिए तो कैलकुलस आप पढ़ने से, जैसे कि कैलकुलस पहले मत पढ़िएगा, आप कैलकुलस पढ़ने से पहले रियल एनालिसिस कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये 3rd टॉपिक में बताया था मैंने आपको, तो पहले रियल एनालिसिस पढ़िएगा, 20 आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद कैलकुलस पे जाएंगे, आपको कंप्लीट डिटेल होगी। कैलकुलस के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देंगे, इतना इजी कि आपका जब बेस कंप्लीट होगा आपको पता होगा मैक्सिमा मिनिमा क्या है, यूलर थ्योरम क्या है, ठीक है। सब यहाँ पे आपका बेस बन जाएगा कि हमारा रियल एनालिसिस क्यों उत्पन्न हुआ, कि रियल एनालिसिस का जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद कैलकुलस में हम डूइंग मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। मेन फंडा ये है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस में ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक में ही आप देखिए रियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया, और रियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया, कैलकुलस आपका कंप्लीट हो गया, और साथ में कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने टॉपिक हुए, अभी हमारे 5 टॉपिक हुए हैं टोटल, सॉरी 6 टॉपिक हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मॉडर्न अलजेब्रा भी बताया था, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, इसे हमें सेपरेट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7वां टॉपिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 7 टॉपिक हो जाएगा। ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें से मैं आपको बता भी दूंगा क्या आपको छोड़ देना है, क्योंकि सब पढ़ेंगे तो इतने मार्क्स हम स्कोर नहीं कर पाएंगे। हमें मार्क्स स्कोर करना है, नॉलेज ज़्यादा नहीं गेन करनी है। नॉलेज आपके लिए नहीं, रिसर्च के लिए है, जैसे कि मेरे लिए या जो मेरे जैसे अदर टीचर होंगे उनके लिए, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपको ये ऑर्डिनरी के साथ में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये टॉपिक बताया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने बताए थे आपको। सेकंड टॉपिक, तो सेकंड टॉपिक में ये आपको पार्शियल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। पार्शियल में आप इसी में टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे।
न्यूमेरिकल मेथड और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये टोटली जो है फार्मूला बेस है कि फार्मूला रखिए, सॉल्व करिए, आ जाएगा। ये आप मैट्रिक्स में ही पढ़ते हैं, जो आपका लीनियर अलजेब्रा है। देखिए गॉस जॉर्डन, गॉस डायरेक्ट मेथड, गॉस साइडल इरिटेशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, फॉरवर्ड मेथड, ये ठीक है, ये उसमें लीनियर अलजेब्रा में ही पार्ट आता है। चलिए इसको अलग रख दीजिए, सेपरेट पार्ट कर दीजिए। चलो 8 टॉपिक, ठीक है, 8 टॉपिक हो गया। और लास्ट आप देखेंगे ये आपका मैकेनिक्स, फ्लूइड डोमेन, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स आपने देखा था 6 यूनिट, उसमें पेपर 1 की है, उसी का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये हम ऐड कर देंगे। अब देखते हैं कि देखते हैं सिलेबस, ठीक है। तो हमें जो पहले, अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं कि हमें लीनियर अलजेब्रा पढ़नी है, तो लीनियर अलजेब्रा से हमें जानना होगा उससे पहले लीनियर वेक्टर एनालिसिस के बारे में, क्योंकि अगर वेक्टर एनालिसिस आपने पहले पढ़ लिया, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, बहुत इजी लगेगा। और वेक्टर एनालिसिस हमें पढ़ने के लिए उसके कुछ कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे मॉडर्न अलजेब्रा के। देखिए कितना कनेक्टेड है। आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़नी है, उससे पहले आपको वेक्टर एनालिसिस जाना पड़ेगा। वेक्टर एनालिसिस पढ़नी है, उससे पहले ग्रुप के कुछ कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न अलजेब्रा के हैं वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन बट हम यहाँ पे इतना डीप नहीं जाएंगे, हम उतना पढ़ेंगे जितना हमें नीड है, ठीक है। जैसे कि इसमें हम ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे, हमें स्केलर वेक्टर फील्ड जानी है, तो हम स्केलर और वेक्टर तो जान जाएंगे, बट हम फील्ड कैसे जानेंगे, जब हमें फील्ड के बारे में पता होगा। तो फील्ड जानने के लिए हमें ग्रुप, सब ग्रुप और साथ में ग्रुप, सब ग्रुप के साथ में फील्ड और क्वेश्चन फील्ड के बारे में जानना होगा। तो ग्रुप और सब ग्रुप, फील्ड, क्वेश्चन फील्ड के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए ग्रुप बनता कैसे है। तो ग्रुप कैसे बनता है, सेट से। तो सेट के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, सेट के बारे में हम पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं सेट के बारे में। तो देखिए कहाँ से कहाँ राउंड हो रहा है, आपका ट्रायंगल बन रहा है। जैसे कि मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, उसके बाद वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद बताता हूँ कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैक्सिमम जो मुझे मंथ टाइम लगेगा 6 से 7 मंथ लगेगा, इससे मैं इजी कंप्लीट कर नहीं सकता हूँ कि मुझे समझाना पड़ेगा आपको। मैं खुद कंप्लीट कर लूँगा 3 महीने में, 4 महीने में, बट वो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे पढ़ाना है मुझे। कि जैसे कि और लेवल में बता दूं, अगर आप कुछ लोग चाहते हैं कि बुक भी बता दूं, तो लीनियर अलजेब्रा के लिए अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन तो किया ही होगा मे बी, तब आप मैथ्स ऑप्शनल ले रहे हैं, तो लीनियर अलजेब्रा के लिए आप कोई बुक मत लीजिए, ठीक है। इसके लिए कोई बुक मत लीजिएगा, ठीक है आप, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ कि कोई बुक नहीं लेनी, इसके लिए कॉन्सेप्ट देखने हैं। उसके बाद मेरे वीडियो होंगे और नोट्स जो है मेरे पास इसके अवेलेबल हैं। तो आप मेरा चैनल लिंक जो दे रखा हूँ टेलीग्राम का, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको बता देता हूँ कैलकुलस में, ठीक है। कैलकुलस के काफ़ी लोग पूछते हैं, तो जैसे कि इसलिए IMS के नोट्स तो आप पढ़ सकते हैं, बट उसमें मैं कोई ऐड भी नहीं करूँगा, कोई बुराई भी नहीं करूँगा। बट मुझे जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मैं जब तक अपना सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तब तक मैं किसी बुक का या उसमें मैं इंगेज नहीं करता हूँ, यानी कि मैं इतना ज़्यादा नहीं जाता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे जो समझना है वो इजी मेथड में समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं बुक फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो कृष्णा सीरीज़ की बुक फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तो जो इसकी पिछली एडिशन है मेरे पास 2013-14 का एडिशन है, बट इसमें जो मेरे पास, जैसे कि आपको तो मार्केट में न्यू एडिशन मिल जाएगा, बट ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा, यानी कॉन्सेप्ट जो इसके थे मुझे बहुत क्लियर, अच्छे से क्लियर किया है इसने, ठीक है। कृष्णा सीरीज़ की बुक है ये, ठीक है। कृष्णा सीरीज़ की एडवांस कैलकुलस जो है, ठीक, आप ले लीजिएगा। इसका जो राइटर नेम है मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। इस पर राइटर, चलिए मैं राइटर नेम आपको लिस्ट पूरी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी भी टाइम लगेगा सर्च करने में। तो इसके लिए कैलकुलस के लिए आप कृष्णा सीरीज़ की बुक ले लीजिएगा, कृष्णा सीरीज़ की, ठीक है। कैलकुलस आपकी उससे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलस में हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तो हम रियल एनालिसिस में देख लेंगे, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम भी हम रियल एनालिसिस में देख लेंगे। टेलर थ्योरम ये रिमाइंडर है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा भी हम देख लेंगे रियल एनालिसिस में। उसके बाद हमें जो पढ़ना है मेनली कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाने हैं कैलकुलस में, ठीक है। तो कैलकुलस के लिए जो क्वेश्चन हमें लगाने हैं उसके लिए हम एक बुक फॉलो कर लेंगे, उसमें से हमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे,
वो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें कैलकुलस के लिए आपको बुक हो गई कि एस कृष्णा सीरीज़ की बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के। एनालिटिकल ज्योमेट्री के लिए आपको कोई बुक नहीं लेना है, ठीक है। मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उस पर आपको सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करने हैं। जैसे क्वेश्चन लगाना है, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर की आप क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, 2010 से 2020 तक ले लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद आप बुक सॉल्व कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए जैसे कि कृष्णा सीरीज़ की मैं बुक प्रेफर करूँगा। कृष्णा सीरीज़ की जो एक प्रकाशन आता है डॉक्टर RK गुप्ता, JN शर्मा की, ठीक है। इसमें आपको ऑर्डिनरी और पार्शियल दोनों मिल जाएगा। तो एक बुक लीजिएगा, उसमें ऑर्डिनरी भी होगा, पार्शियल भी होगा, ठीक है। दो बुक मैंने बताई है, एक कैलकुलस की, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें पार्शियल दोनों मिल जाएगा, ठीक है। डायनामिक्स स्टैटिक्स के लिए अभी तो मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करूँगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर बताऊँगा आपको। अगर कोई बुक स्टैंडर्ड आपको अलग से लग रहा है कि पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। और मेनली जो मेरा फोकस रहेगा, मैं पेपर सॉल्व कराने के साथ साथ क्वेश्चन, मैं कॉन्सेप्ट आपको जो बताऊंगा एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद 2010 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपको साथ में लगवा दूंगा, साथ में कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इस बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे हमें नज़रिया लगाना है। तो उस पर अगर अदर क्वेश्चन आएगा तो आप समझ सकेंगे, ठीक है। ये बेनिफिट रहेगा आपको। वेक्टर एनालिसिस के लिए, जैसे वेक्टर एनालिसिस के लिए आप कोई बुक मत लीजिए, ये मैं नॉर्मल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं, ये आप क्लियर समझ लीजिए, बेनिफिट वाला टॉपिक है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड ईजिली बता दूंगा, स्केलर वेरिएबल, ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल इन कार्टेशियन जो आपने पढ़ाई होगा BSc में, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं बेसिक से लेकर चलूँगा। हाई ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन आप इंटर में सीखते हैं तो इंटर का एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वेक्टर आइडेंटिटीज और वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर आइडेंटिटी जो है इसकी 15 से 16 आइडेंटिटी हैं, वो बता दूंगा, उन्हीं को आपको बार बार लगाना है, उसी से आएगा वेक्टर आइडेंटिटी में, उसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, इसमें हमें कर्ल जानना होगा, कर्व जानना है, नॉर्मल वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर, और एक फार्मूला पड़ता है कर्वेचर टॉरिज्म सेमी परमानेंट फार्मूला है। इसमें टॉरिज्म कर्वेचर के बारे में जानते हैं, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें मेन थ्योरम है, इस थ्योरम से हर बार क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आपका गॉस स्ट्रोक और डाइवर्जेंस थ्योरम, 3 थ्योरम है, इन 3 थ्योरमों से एक से तो क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम पे हम फोकस करेंगे, हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे मॉडर्न अलजेब्रा कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम रहता है कि मॉडर्न अलजेब्रा समझ नहीं आता, बट इसका इतना बेसिक होता है कि हम बचपन से वो करते चले आते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इसमें मुझे करना कुछ नहीं है, आपको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जैसे कि हमें पता होता है 2 + 2 4 होता है, बट हमें सामने वाले को कैसे दिखाएंगे कि 2 + 2 4 होता है, हमें ये बस दिखाना है, ठीक है। तो मॉडर्न अलजेब्रा के लिए जो बुक मैं प्रेफर करूँगा, कृष्णा सीरीज़ की प्रेफर करूँगा। जैसे मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर मुझे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मैं आपको जो पढ़ाऊँगा 2 से 3 बुक का कॉम्बिनेशन है, बट एक बुक आपको प्रेफर कर रहा हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं अगर हायर पे जाके, तो कृष्णा सीरीज़ की AR वशिष्ठ की है मॉडर्न अलजेब्रा, वो आप ले लीजिएगा, जिसमें आपका वेक्टर कैलकुलस का भी कुछ पार्ट है और मॉडर्न अलजेब्रा है, ठीक है। और रियल एनालिसिस के लिए, रियल एनालिसिस में हम नंबर सिस्टम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, होल नंबर का सिस्टम, और इंटीजर, रेशनल, और इसके सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। फिर इसमें सीरीज़ के बारे में जानेंगे, कब डाइवर्जेंट होती है, कब कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। इसमें सीरीज़ में हम MN टेस्ट, एबल टेस्ट, डाइवर्जेंट टेस्ट, काफ़ी टेस्ट पढ़ेंगे, 7 से 8 टेस्ट। फिर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी जैसे आप पढ़ रखे होते हैं, और कंटिन्यूटी फंक्शन है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन, कुछ इस पर थ्योरम है वो देखेंगे। रायमन इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपका कैलकुलस का पार्ट है, पढ़ेंगे इसमें ही, और उसके बाद रिवाइज करेंगे कैलकुलस में, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, कब हमारा जब सभी पॉइंट पे कन्वर्जेंस होगा तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है। इसके बारे में डीप से पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे कि मेरा वे है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग पढ़ाऊँ, इस वे में पढ़ाऊँ कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, और मैं आपको वो पढ़ाऊँ जो पेपर में आएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी चैनल से देख रहे हैं, वो कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा, बट UPSC लेवल पे जिस लेवल पे आएगा उस डीप में कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा है। मैंने काफ़ी कोर्स देखे हैं, काफ़ी सर के कोर्स देखे हैं, काफ़ी लोगों के कोर्स देखे हैं, बट उस डीप लेवल पे कोई कोर्स नहीं जा रहा है।
सब पढ़ा रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब ये करा रहे हैं, बट कोई इतना डीप में नहीं जा रहा है जो जाना चाहिए, और डीप में जा रहे हैं तो अलग ही दिशा में जा रहे हैं। जो डायरेक्शन हमें चाहिए ही नहीं वो डायरेक्शन हम क्यों बताएं। तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको वो बताऊं जो पेपर में आएगा और जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखना है तो रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक कंबाइंड बुक आती है कृष्णा सीरीज़ की। मैं देखूँ जैसे इसके क्वेश्चन जो है मेनली आ जाते हैं कृष्णा सीरीज़ से डायरेक्ट आ जाते हैं, तो मैं भी आपको वही बुक प्रेफर करूँगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है, जो बेनिफिट रहेगा। तो इसकी एस.सी. त्रिपाठी की और ए.आर. वशिष्ठ की है एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस वो आप ले लीजिए जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे मैं बता तो दूंगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो है इस क्वेश्चंस पे आप, जैसे कि मैं इसमें छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं बता दूंगा, बट मेनली जो हमें इस टॉपिक को गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मैं बेसिक बता दूंगा आपको। और पार्शियल इक्वेशन में बुक तो मैंने बता दिया आपको, इसमें हम पढ़ेंगे जो पार्शियल और ऑर्डिनरी है साथ में पढ़ेंगे। तो ये मैं जब बताऊंगा तो पहले ऑर्डिनरी पढ़ा दूंगा, फिर पार्शियल साथ में पढ़ा दूंगा, ठीक है। मेरा ये कोई बेस नहीं रहेगा कि पेपर 1 का पार्ट पहले कंप्लीट करें, पेपर 2 बाद में कंप्लीट करें। जो सिलेबस है एक में कंबाइंड हो रहा है वो मैं साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसमें आपका जो कंप्लीट बता दूंगा। ऑल आपका जो मैट्रिक्स है उसी के बेस पे आधा कोर्स आपका उसी बेस पे रखा हुआ है, ठीक है, बता दूंगा कंप्लीट। मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिक्स फ्लूइड डायनामिक्स में जैसे कि आपको मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक बताएंगे, डिलेम्बर्स थ्योरम है, एसएमएच है, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ट्रेडिशनल मोशन है, हैमिल्टन थ्योरम है, इक्वेशन है, यूलर्स थ्योरम है, वो आप पढ़ रखे होंगे, इससे बताने में ईजी रहेगा। कि पेंडुलम जैसे कि आप पढ़ते हैं, तो पूरा कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ के लिए चलेगा, ठीक है। बताऊंगा मैं हिंदी में, लेकिन कोर्स जो कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, बट आपको समझाने के लिए काफ़ी हिंदी, मेनली मेरा फोकस जो रहेगा हिंदी स्टूडेंट रहेगा। जैसे कि हिंदी में काफ़ी बुकें अवेलेबल नहीं होती, जितनी भी बुक बताई है इंग्लिश मीडियम में है, तो प्रॉब्लम आपको ना हो। जैसे कि अगर आप पेपर देना चाह रहे हैं तो इंग्लिश बेस भेज दीजिए, क्योंकि हिंदी में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी और मटेरियल लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये बेनिफिट है, जैसे कि आप इंग्लिश में हिंदी में ऑल पेपर लिख के मैथ्स का पेपर ऑप्शनल जो है इंग्लिश में रिटर्न कर सकते हैं। ये रूल्स है 2018 के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने काफ़ी जगह कंफर्म किया तब बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तो इसे आप कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो मेरा अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो मैं इसमें बता देता हूँ। चलिए मैं एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद उस टॉपिक के साथ साथ जितने टॉपिक पढ़ते जाएंगे बताता जाऊँगा, ठीक है। जो पेपर 1 में मेरा फोकस रहेगा, मैं आपको वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट करा दूँ। ये आपकी 60+ मार्क्स की आएगी, ठीक है, 60+ मार्क्स रहेंगे इसके, तो मैं ये 60+ तो आपको पूरे कंप्लीट दिलाऊंगा, ठीक है। डायनामिक्स और स्टैटिक्स इसके -20 मार्क्स कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना नहीं बताऊंगा जिस लेवल पे जाके इतना बताना चाहिए, क्योंकि मैं इतना अगर बताने लगा तो आप अदर टॉपिक जो हैं वो सारे भूल जाएंगे और इतना कैचअप नहीं कर पाएंगे। हमारी भी माइंड की लिमिट होती है, तो अगर आपको 6 महीने में 1 साल में पेपर देना है तो हम उतना जानेंगे जितने में हमारा पेपर निकल जाए, बेनिफिट हो जाए। और पेपर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी डीप में जाके बताऊंगा, और वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं, और मेनली मेरा फोकस रहेगा कि मेरे ही क्वेश्चन से पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री पूरा आपका सिलेबस बेस उस कॉन्सेप्ट बेस है, पूरा आपका जो ज्योमेट्री है कॉन्सेप्ट बेस, ऑल ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट बेस। तो मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको कब टच कर रहा है, स्फीयर कब टच नहीं कर रहा है, कब इंटीरियर टच कर रहा है, कब एक्सटीरियर टच कर रहा है, ऑल बता दूंगा। सेकंड डिग्री इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री इक्वेशन, थर्ड डिग्री, थर्ड डायमेंशन सब बता के कंप्लीट कर दूंगा, जिससे कि आप इजीली हैंडल कर पाएँ, ठीक है। कैलकुलस में रियल एनालिसिस पढ़ने के बाद कैलकुलस आप कंप्लीट कर लेंगे, तो कैलकुलस भी ईजी रहेगा कि रियल एनालिसिस के बाद हमें सिर्फ क्वेश्चन लगाने होंगे पार्शियल डेरिवेटिव के और पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में तो आप इजी लगाते ही आ रहे हैं, इंटर से फर्स्ट ईयर से लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इजी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, जिससे कि इसमें काफ़ी लोग, ये तो टॉपिक आपके लिए यहाँ से आसान होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये टॉपिक आपके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी से या मैथ्स इंटर कंप्लीट किया है, ये टॉपिक आसान होता है। बट उनके लिए जो दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट,
इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी। वो तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो सीधे जानते हैं कि मैट्रिक्स बनाया, फाइंड आउट किया, जीरो आ गया तो डिपेंडेंट, जीरो नहीं आया तो इंडिपेंडेंट, वो पेज तो चलता है, बट वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में बैठा रखा है, आपने बैठा रखा है माइंड में, जैसे मगअप कर रखा है। बट यहाँ पे मगअप नहीं चलेगा। यहाँ पे जो हमें जानना है वो मेनली थ्योरम पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे डीप में जाके कि क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है कि आपका डिपेंडेंट क्या है इंडिपेंडेंट क्या है, वो कुछ अलग ही घुमा रहा है क्वेश्चन, तो हमें वो जानना पड़ेगा। डायमेंशन के बारे में रैंक नल्टी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इसमें जो मेनली आपकी थ्योरम आएंगी वो थ्योरम बता दूंगा, थ्योरम से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो बेस इतना है, ये सिलेबस, ये आपका डूइंग मैथमेटिक्स है, तो ये आप इसकी प्रिपरेशन जैसे कि बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। और ये आप मान लीजिए एक तरीके से आपको थ्योरम है, सारी थ्योरम आनी चाहिए और आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाना तो आपको चाह रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट, बट उसको पढ़ाने के लिए मुझे पहले पढ़ाना पड़ेगा आपको वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। और वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ टॉपिक इसके बताने पड़ेंगे आपको, ग्रुप सब ग्रुप के, और ग्रुप सब ग्रुप के कुछ टॉपिक बताने से पहले मुझे जाना पड़ेगा सेट में, ठीक है। तो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वेक्टर एनालिसिस का कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, और इसमें मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चलूँगा। जैसे कि मैं फर्स्ट टॉपिक उठा रहा हूँ कि स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, तो ये टॉपिक मुझे बताना है एक क्लास में आपको, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो इस टॉपिक के बारे में ऑल डिटेल बता दूंगा, जैसे कि मैं बता दूंगा पहले सेट बताऊंगा, सेट के साथ में फंक्शन बता दूंगा कि ये सेट और फंक्शन आपको सभी टॉपिक में पढ़ना ही पढ़ना है, तो सेट बता दूंगा, फंक्शन बता दूंगा। उसके बाद ग्रुप सब ग्रुप फील्ड सब फील्ड बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप सब ग्रुप फील्ड सब फील्ड जो है नॉर्मल बताऊंगा कि जो मुझे नीड पड़ेगी इस टॉपिक में, ठीक है, बताने के लिए। उसके बाद मैं स्केलर वेक्टर फील्ड बता दूंगा एक डिफिनेशन के रूप में, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट करा दूंगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड, स्केलर वेरिएबल, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट करेंगे इतना नेक्स्ट क्लास में। तो ये एक क्लास हो गई, ये दूसरी क्लास हो गई, ठीक है। चलिए इस क्लास के बारे में हम ज़्यादा अगले टॉपिक में जब पढ़ाऊँगा मैं तब बता दूंगा कि वेक्टर एनालिसिस में क्या पढ़ने जा रहे हैं और कितनी क्लास लगेंगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल ऑल अबाउट, और 6 मंथ का हमारा कोर्स रहेगा, 6 से 8 मंथ लग सकता है, कम नहीं होगा। और मैं आपको उस बेस पे बता दूंगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए तो आपके लिए कोर्स बेनिफिट है। जो 2022 वाले हैं उनके लिए मैं पेपर 1 तो कंप्लीट करा दूंगा, पेपर 2 मेरी पॉसिबिलिटी मे बी, बट देखते हैं। जैसे कि पेपर 2022 खुला जो पेपर जाएगा मेंस अक्टूबर तक जाएगा, तो मैं पेपर एक बार कोर्स तो कंप्लीट करा दूंगा, रिवाइज़ नहीं करा पाऊंगा उनके लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने जो 2023 के लिए पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मेरी पूरी गारंटी है कि मैं आपको पेपर सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, फिर रिवाइज़ कराऊंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा 2010 से 2020 के, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे कि मेरे पास जितना इंस्ट्रूमेंट है जो है मेरे पास, मैं वो आपको देने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं जैसे दे पा रहा हूँ वैसे आपको कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे मैं आपको दुगना सपोर्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए।